जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, जो छोड़ देते वो भी अभ्यास करना। तो आज सबसे तेज धावक वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड उसेन बोल्ट के नाम नहीं है। हेलो नमस्ते भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS मैथ क्लासेस पर। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि क्या है? यदि अगर आपको कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हो, यदि अगर आपको एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हो, जैसे कि x + y बराबर 5, ये पहली समीकरण दी है और एक दूसरी समीकरण वो दे दे 2x - y बराबर 10। इस प्रकार आपको ये दो समीकरण दिए हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया है, इसको हल किया जाए तो विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है? आपको किसी एक चर का विलोप करना होता है, यानी कि उसको पूरी तरीके से समाप्त करना होता है। तो उसको समाप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि हम देखें उसमें दो चर हैं x और y, तो ये अगर आप देखें इसमें y और y, ये y दिख रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों समान है। ऐसे ही ये x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, ये दोनों पद भी पद तो x है, लेकिन इसका गुणांक एक है, इसका गुणांक क्या है? 2 है। तो यहाँ पर यदि अगर देखा जाए तो y के गुणांक पहले से ही क्या है? समान है, और x के गुणांक समान नहीं है। यदि अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? इनके गुणांकों को समान बनाएंगे। यदि अगर समान नहीं है तो किसी भी एक चर के गुणांकों को समान बनाएंगे। अब देखो इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही y के गुणांक क्या है? समान है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? y चर का विलोप कर सकते हैं। अब विलोप किस प्रकार करेंगे? यदि अगर पहले से ही चिन्ह क्या है? प्लस और माइनस के, तो हम उनको जोड़ देंगे। यदि अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। देखें समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर यदि अगर हम जोड़ें तो क्या होगा? x + y बराबर 5। दूसरी है अपनी 2x - y बराबर 10। यहाँ से इनको जोड़ा जाए तो देखो यहाँ से 2x में 1x जुड़ेगा तो ये हो जाएंगे अपने 3x, प्लस के y में माइनस के y जुड़ेगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि चीजें यहाँ 10 में 5 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 15। अब यदि अगर यहाँ से ये मान आया 3x का, यदि अगर हम यहाँ से x का मान निकाले तो क्या करेंगे? 3 जो है यहाँ x का गुणांक यानी कि इसके गुणे से, तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका पक्षांतर करेंगे, गुणे वाली संख्या इसके भाग में आ जाएगी दूसरे पक्ष पे। तो यहाँ से 3 का भाग देंगे, 3 × 5 = 15, यानी कि 5 बार भाग चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 5। अब देखो एक चर का तो मान निकल आया, हमें दूसरे चर का भी निकालना है, तो दूसरा चर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो आपका एक चर का मान आया है, इसको उठाकर आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख देना, वहां से दूसरे चर का मान आ जाएगा। देखते हैं x का मान, इधर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है अपनी x + y, x का मान क्या है? 5, प्लस y की जगह y बराबर 5। y का मान निकाले यहाँ से, तो देखो यहाँ से y की जगह y, ये प्लस के 5 है, इनका यहाँ से पक्षांतर कर देना। हमेशा एक पक्ष में उसी चर को रखना जिसका आपको मान निकालना है। जैसे हमें y का मान निकालना, तो इस पक्ष में केवल मैं y को रखूंगा, बाकी सारी संख्याओं को दूसरे पक्ष में रखूंगा। तो यहाँ से ये 5 पहले से इस पक्ष में, इस पक्ष से इस 5 को लेकर आएंगे, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 5 - 5 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपकी ये समीकरण हल हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ऐसा ही। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है 2x + 3y बराबर 4। दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 12। यहाँ से इनको हल करना है, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इन्हें निकालने के लिए क्या करें? इन्हें हल करने के लिए इनके जो गुणांक है उनको देखते हैं, ये समान है क्या? क्या चर x के गुणांक समीकरण 1 और 2 में समान है क्या? नहीं, इधर 2 है इधर 3, y के देखें इधर 3 है इधर 2 है, तो समान किसी भी चर के गुणांक नहीं है। तो फिर क्या करें? विलोप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाना होगा। तो उन्हें समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसा कि देखें, यदि अगर हम इसमें x के गुणांकों को समान बनाएं
तो फिर क्या करेंगे हमें देखना है समीकरण 1 का गुणांक देखना है x का, और समीकरण 2 में x का गुणांक देखना है। जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उसको समीकरण 1 से गुणा करना है, और जो समीकरण 1 में x का गुणांक है उसको समीकरण 2 से गुणा करना है। इस प्रकार इनको जब आप गुणा करोगे तो इन समीकरणों में जो एक चर होगा x, उसके गुणांक समान हो जाएंगे, समान पद बन जाएंगे। यहाँ से देखना समीकरण 1 3 व समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर जब आप इनको गुणा करोगे तो इनके गुणांक क्या हो जाएंगे, समान बन जाएंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है, इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा करें, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये अगली समीकरण आ जाएगी तीसरी। इस प्रकार इस समीकरण 2 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, ये समीकरण आ गई 24। अब आपने इसमें देखो समीकरण 3 और 4 चर x के जो गुणांक है समीकरण 3 और 4 में वो दोनों क्या है, समान है। यदि अगर ये गुणांक समान है तो हम क्या कर सकते हैं, इनका विलोप कर सकते हैं। इस तरह कैसे करना है, आपको क्या करना है, इन समीकरणों को खाली घटाना है। सिंपल सी बात है, शुरुआत से हम जोड़ घटाव करते आए तो वही घटाव करना है। तो घटाने के लिए समीकरणों को क्या करना है, यहाँ से इनका चिन्ह बदल देना। ये तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है किसका हो गया, माइनस का, ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का। अब 6x में से 6x घटेगा तो खत्म हो जाएगा। 3y में से 4y घटेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y। यहाँ से 12 में से माइनस के 24 घटेंगे तो माइनस के 12 आ जाएंगे। इधर देखिए माइनस y बराबर माइनस के 12, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 12। इस प्रकार चल y का मान आ गया। अब y का मान आ गया तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे चर का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, इस वैल्यू को समीकरण 1 या 2 या 3 जो 4 जो भी अपने पास बन रहे उनमें से किसी में भी रख देना, लेकिन कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी आपको 1 और 2। तो 1 और 2 में इस मान को रखना बेहतर होगा 3 और 4 में रखने की बजाय। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है अपनी 2x प्लस के 3y, 3 की जगह 3 और y का मान रख रहे हैं तो y इसके क्या है, गुणा में 3 के, तो मान जो आएगा वो भी क्या होगा, इससे गुणा होगा, बराबर 4। 2x का 2x प्लस 12 की 36 बराबर 4। यहाँ से x का मान निकालेंगे 2x। अब क्या बताया था, जिस चर का आपको मान निकालना है उसको हमेशा एक पक्ष में रखना, बाकी सभी चीजों को दूसरे पक्ष में। तो चर x का मान निकालना है तो यहाँ से इस पक्ष में केवल मैं x वाले पद को रखूंगा, ये प्लस के 36 से दूसरे पक्ष में जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे, 4 माइनस 36। तो यहाँ से 2x बराबर 4 माइनस 36 यानी कि माइनस का 32 आ जाएगा। यदि अगर हम यहाँ से x का मान निकालें, ये 2x का है, इधर 2 जो है x के गुणांक यानी कि इसके गुणा, तो यहाँ से गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करोगे आप तो इधर आ जाएगी भाग, 2 का भाग लेंगे 32 में तो ये जाएगा 16 बार, यानी कि x बराबर आ जाएगा माइनस के 16। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर बताना। यदि अगर वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह की आप वीडियो और पढ़ना चाहते हो और इसी प्रकार पूरी प्रश्नावली को मेरे से आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना।